आज प्रेमलता दीदी का था ये। जी प्रेमलता दीदी जी। जी मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकूंगी भैया, मुझे नहीं जानना था कि पढ़े हैं, पढ़ना है हमको। चार्ट में तो पहले। हाँ, चैट में लिखा हुआ था लेकिन मैसेज दूसरा डाला हुआ था ना। अच्छा कोई बात नहीं है, ठीक है, मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा। हाँ कोई बात नहीं, बिना वीडियो के भी कर सकते हैं जी। जी, एक बार गायत्री महामंत्र सस्वर एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जन जागरण का महाअभियान। बड़ी और कड़ी परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही किसी की महिमा गरिमा का पता चलता है। प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होने पर ही पदाधिकारी बना जा सकता है। जो खेलों में एक सेकेंड, हाँ, जो खेलों में बाजी मारते हैं वही पुरस्कार पाते हैं। खरे सोने की पहचान अग्नि में तपाने और कसौटी पर कसने से ही होती है। हीरा इसलिए कीमती माना जाता है कि वह साधारण आरी या रेती से कटता नहीं है। मोर्चे फतह करके लौटने वाले सेनापति ही सम्मान पाते और विजय श्री का वरण करते हैं। हम थोड़ा सा लगातार पढ़ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा समरी कर देंगे। चुनौतियां स्वीकार करने वाले ही साहसी कहलाते हैं। उन्हें अपनी वरिष्ठता भयानक कठिनाइयों को पार करके ही सिद्ध करनी पड़ती है। योगी तपस्वी जानबूझकर कष्ट साध्य प्रक्रिया अपनाते हैं। कृष्ण की गरिमा को जिन्होंने जाना वे दुर्दांत उन्हें बर्बाद करने के लिए आरंभ से ही अपनी आक्रामकता का प्रदर्शन करते रहे। वकासुर, अघासुर, कालिया सर्प, कंस आदि अनेकों के आघातों का सामना करना पड़ा। पूतना तो जन्म के समय ही विष देने आई थी। आगे भी जीवन भर उन्हें संघर्षों का सामना करना पड़ा। महानता का मार्ग ऐसा ही है जिस पर चलने और बढ़ने वाले को पग पग कर खतरे उठाने पड़ते हैं। भगीरथ, हरिश्चंद्र और मोरध्वज आदि की महिमा उनके तप त्याग के कारण ही उजागर हुई। भगवान से जिसे सच्चे मन से प्यार करते हैं उसे अग्नि परीक्षाओं में होकर गुजारते हैं। भगवान का प्यार बाजीगरी जैसे चमत्कार देखने दिखाने में नहीं है। मनोकामनाओं की पूर्ति भी वहां नहीं होती। हमारे निजी जीवन में भगवान कृपा निरंतर उतरती है। 24 लक्ष्य के 24 महापुरुष चरण करने का अत्यंत कठोर साधना क्रम उन्हीं दिनों से लाद दिया गया जब दूध मोही किशोरावस्था भी पूरी न हो पाई थी। इसके बाद संगठन, साहित्य, जेल, परमार्थ के एक से एक बढ़कर कठिन काम सौंपे गए। साथ ही जांचा जाता रहा कि जो किया गया वह स्तर के अनुरूप बन पड़ा या नहीं। बड़ी प्रवंचना के सहारे संसारिक ख्याति अर्जित करने की विडंबना तो नहीं रचाई गई। आद्य शक्ति गायत्री को युग शक्ति के रूप में विकसित और विस्तृत करने के दायित्व को सौंपकर वह जान लिया गया कि एक बीज ने अपने को गलाकर नए 24 लाख सहयोगी समर्थक किस प्रकार बना लिए। उनके द्वारा 2400 प्रज्ञा पीठें विनिर्मित कराने से लेकर सतयुगी वातावरण बनाने और प्रयोग परीक्षाओं की श्रृंखला अद्भुत अनुपम स्तर तक की बना लेने में आत्मसमर्पण ही एकमात्र आधारीभूत कारण रहा। सस्ता ईंधन जब ज्वलंत ज्वाला बनकर धधकता है तो इसका कारण ईंधन का अग्नि में समर्पित हो जाना ही माना जा सकता है। यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि जो जो महान पुरुष होते हैं, जो महान आत्मा होते हैं या फिर जो महान होते हैं वही पुरस्कार पाते हैं। और जब लड़ाई में पहलवान बाजी मारते हैं तो पुरस्कार मिलता है। सोना को जब खूब तपाया जाता है तभी वो कीमती बनता है, वरना वो एक साधारण धातु रहता है। इस तरह कहते हैं हीरा को भी, हीरा क्या है, हीरा इतना महंगा है लेकिन वो साधारण रेती से कटता नहीं है। मतलब इतना मजबूत होता है कि उसके काटने के लिए उसे
बहुत मजबूती चाहिए कटार। तो इसलिए कहते हैं कि जो पूर्ण रूप से जो महान व्यक्ति रहते हैं उसी तरह वे बहुत ही साहसिक कहलाते हैं। कैसे साहसिक कहलाते हैं? क्योंकि वे बहुत सारे कठिनाइयों को पार करके, वे बहुत सारे वेदनाओं को, बहुत सारे बाधाओं को सब पार करते हुए वे आगे बढ़ते हैं। सबके जीवन में जितने भी हम सुने हैं, देख पढ़े हैं, जानते हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, महान लोग हुए हैं, महान आत्मा हुए हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, सभी के जीवन में बहुत सारी कठिनाई आई है, तभी वे आज ये इतने महापुरुष बन पाए हैं। तो कहते हैं योगी तपस्वी तो जानबूझकर कष्ट उठाते हैं, कष्टमयी वो प्रक्रिया अपनाते हैं ताकि हम अपने आप को उस तरह का ढाल सकें, अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप में ले जा सकें, आध्यात्मिक के रास्ते पे हम चल पड़े। तो कहते हैं कि हम तो इस इंसान हैं, एक कृष्ण भगवान जो उनके उदाहरण दिया गया है यहाँ पर, कि वे कितने जन्म से ही वे कष्ट ही सहे, उनका सारा जीवन, पूरा जीवन कष्टमय रहा और संघर्षों से भरा पूरा रहा। तो हम इंसान के जीवन में क्या है? तो कहते हैं गुरुदेव भी तो ऐसा ही किए है ना, वे जीवन भर संघर्ष किए। क्या कहते हैं गुरुदेव की दधीची, भागीरथ, हरिश्चंद्र, मोरध्वज, इन सब की कहानी हम सभी जानते हैं कि कितने कष्ट, कितने तप त्याग किए उन्होंने। तब भगवान कहते हैं, भगवान जिसे सच्चे मन से प्यार करते हैं उनके जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं भी तो आती है। वो परीक्षा आती है उनका देखने के लिए कि कितना उनका समर्पण क्या है, वो क्या छोटी सी कठिनाइयों से वो घबरा जाते हैं, क्या अपने रास्ता छोड़ देते हैं, क्या नहीं। ये जो सामान्य मानव रहता है वही छोड़ते हैं, नहीं तो जो महापुरुष रहते हैं, वह जो दृढ़ संकल्पित रहते हैं, वे कभी अपने रास्ता को बदलते नहीं हैं, चाहे लाख बाधाएं आए, लाख कठिनाइयां आए, लेकिन उनको पार करके वे आगे बढ़ते चले जाते हैं। और गुरुदेव यही कहते हैं कि हमने क्या किया, हमारा तो दूध मुंह है, मतलब 15 वर्ष का क्या होता है, अभी 15 वर्ष का तो छोटा बालक कहलाता है, और 15 वर्ष के जीवन में उनके सदगुरु का आना और उनको इतना सारा काम सौंपना, भार सौंपना, और उसके बाद पग 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 पर परीक्षा भी देते जाना कि क्या ये साधक जो है यह किस भाव से, समर्पण भाव से यह जुड़ पाया है या नहीं, जिस आशा से, जिस उद्देश्य से इसे हमने अपना शिष्य बनाया, क्या उस उद्देश्य में ये सफल हो पाया या नहीं, अपने दायित्व को ये अपनी पूरी तरह से निभा रहा है या नहीं। इसलिए गुरुदेव सदगुरु उन्हें, दादा गुरुदेव उनके पग पग पर उनकी परीक्षाएं भी लेते रहे, और जिस परीक्षाएं में वो पूरी तरह से उत्तीर्ण हुए। आगे कहते हैं गुरुदेव कि अब जबकि 75 वर्षों में से प्रत्येक को इसी प्रकार तपते तपते बिता लिया, तो एक और बड़ी कसौटी सिर पर लदी। इसमें नियंता की निष्ठुरता नहीं खोजी जानी चाहिए, वरन यही सोचा जाना चाहिए कि उसकी दी हुई प्रखरता का परीक्षण कर्म चला, उसमें अधिक तेजी लाने की बात उचित समझी गई। हीरक जयंती के वसंत पर्व पर अंतरिक्ष से एक दिव्य संदेश उतरा। उसमें लक्ष्य शब्द था और 5 उंगलियों का संकेत। यूं यह एक पहेली थी, पर उसे सुलझाने में देर नहीं लगी। प्रजापति ने देव, दानव और मानवों का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें एक शब्द का उपदेश दिया था, द। तीनों चतुर थे, उन्होंने संकेत का सही अर्थ अपनी स्थिति और आवश्यकता के अनुरूप निकाल लिया। कहा गया था द, देवताओं ने दमन, संयम, दैत्यों ने दया और मानवों ने दान के रूप में इस संकेत का भाष्य किया, जो सर्वथा उचित था। कहते ना कि एक ही शब्द का, एक ही लाइन का हम सभी एक्सप्लेन करते हैं, इसीलिए विचारों के क्रम में हम लोग रहते हैं कि एक ही पॉइंट पर सभी लोगों के 10 लोग हैं तो 10 लोगों के विचार अलग अलग तरीके से आते हैं, और यही हम एक दूसरे का वो ज्ञान बढ़ाता है उस विचार। इसलिए यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जब इसमें प्रजापति ने देवता, दानवों और मानवों का मार्गदर्शन किए तो द ही उपदेश दिए, लेकिन तीनों मानव और देवता और असुर सभी अलग अलग रूप में उन्हें लिया, अपने अपने जैसे उनका अपना रूप था उसी तरह उन्होंने उसको अपने जीवन में धारण किया। द से देवताओं ने दमन, संयम लिया, दैत्यों ने दया को माना और मानवों ने दान के रूप में इसे स्वीकार किया था। और ये यहाँ गुरुदेव यह भी बताए थे कि 75 वर्षों में उन्होंने इस कैसे तपते तपते तप करते करते किस तरह उन्होंने बिता लिया। इसमें नियंता की निष्ठुरता नहीं खोजी जानी चाहिए। जो उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में गुरुदेव ने जितनी
अपने प्रति जितनी कड़ाई रखी, अपने प्रति जितने कठोर रहे बने, क्या औरों के लिए भी बने? नहीं, औरों के लिए तो बस इतना मुलायम बने और दूसरों के लिए, अपने लिए बहुत कठोर। किस तरह का जीवन जिए हैं गुरुदेव। हम सबके गुरुदेव धन्य हैं जिनके हम शिष्य हैं। तो इतना उनका खान पान, कहते थे कि गुरुदेव कि हमारा अपना कुछ भी तो नहीं रहा, ना खाना, ना पीना, ना पहनना, ना अपना जीवन बिताना, हमारा कुछ भी अपना नहीं रहा। सब उसी गुरुदेव के हम कठपुतली बन गए और गुरुदेव जैसे जैसे नचाते रहे वैसे वैसे हम नाचते चले गए। तो आगे लिखते हैं गुरुदेव कि 1-1 लाख की 5 श्रृंखलाएं संजोने का संकेत हुआ। इसका तात्पर्य है कली से कमल बनने की तरह खिल पड़ना। अब हमें इस जन्म की पूर्णाहुति में 5 दृश्य सम्मिलित करने पड़ेंगे। वे इस प्रकार हैं: 1 लाख कुंडों का गायत्री यज्ञ, दूसरा 1 लाख युग सृजताओं को उभारना तथा शक्तिशाली प्रशिक्षण देना, तीसरा 1 लाख अशोक वृक्षों का आरोपण करना, चौथा 1 लाख ग्राम तीर्थों की स्थापना और पांचवा में 1 लाख वर्ष का समय दान संचय। इन 5 पॉइंटों पर गुरुदेव, उनके दादा मुनि गुरुदेव ने उन्हें इन 5 को कहे थे कि ये सब आपका कार्य है। ये 5 कार्य एक से एक कठिन प्रतीत होते हैं और सामान्य मनुष्य की शक्ति से बाहर, किंतु वस्तुतः ऐसा है नहीं। वे संभव भी है और सरल भी। आश्चर्य इतना भर है कि देखने वाले उसे अद्भुत और अनुपम कहने लगे। उन्होंने जब कहा था दादा मुनि गुरुदेव कि इनको, कि गुरुदेव को कि आप ये 5 कार्य कीजिए, लेकिन करने के पहले आपको यह नहीं सोचना है कि ये सब कैसे होगा, किस प्रकार होगा, कैसे, कहाँ से आएगा इसका निधान। वो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जिसने आपको कहा है वही वो साधन जुटाएगा, सारे साधन जुटाएगा। और आज हमारे गुरुदेव भी यही तो कहते हैं कि आप अपना पैर बढ़ाओ, आप अपने के लिए समर्पण भाव से अपने को उसमें अर्पित कर दो। वो कैसे होगा वो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वो गुरुदेव खुद करा लेते हैं किसी से भी। तो यही पर यहाँ भी कहा गया है। तो 1 लाख गायत्री यज्ञ, वरिष्ठ प्रज्ञा पुत्रों में से प्रत्येक को अपना जन्म दिवसोत्सव अपने आंगन में मनाना होगा। उसमें एक छोटी चौकोर वेदी बनाकर गायत्री मंत्र की 108 आहुतियां तो देनी ही होंगी। इसके साथ ही समयदान, अंशदान की प्रतिज्ञा को निभाते रहने की शपथ भी लेनी होगी। अभ्यास में समाये हुए दुर्गुणों में से कम से कम एक को छोड़ना और सत्प्रवृत्ति संवर्धन के लिए न्यूनतम 1 कदम उठाना होगा। इस प्रकार अंशदान से झोला पुस्तकालय चलने लगेगा। शिक्षितों को युग साहित्य पढ़ने तथा अशिक्षितों को सुनाने की विधि व्यवस्था चल पड़ेगी। अपनी कमाई का एक अंश परमार्थ प्रयोजनों में लगाते रहने से वे सभी प्रायः चल पड़ेंगे जिनके लिए प्रज्ञा मिशन द्वारा सभी प्रज्ञा संस्थानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कहते हैं कि एक बार इतने सारे प्रज्ञा पुत्र कैसे तैयार होंगे। और तो कहते हैं कि एक व्यक्ति, अगर हर एक व्यक्ति को, जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सभी को यदि कहा जाए कि आप अपने अपने घर में जन्म दिवस मनाइए, तो एक व्यक्ति यदि एक घर में जन्म दिवस मना रहा है, एक कुंडी यज्ञ कर रहा है, तो उसमें यदि 10 लोगों को बुलाया जाएगा तो 10 लोग आ जाएंगे और 10 लोग देख देख कर जाएंगे कि अरे वहां जन्मदिन मनाया गया तो हम भी अपने घर में मनाएंगे। अगर 10 आदमी 10-10 व्यक्ति को खुद बुला करके और अपने अपने घर में जन्मदिन मनाए तो कितनी सारी आहुतियां भी हो जाएगी, पड़ जाएगी और इतने लोग उसमें जुड़ते भी चले जाएंगे। तो इस तरह उनका विस्तार होगा और उनसे जो सत्प्रवृत्ति संवर्धन भी होगा। उसमें लोग अपने दुष्प्रवृत्तियों को छोड़ना, एक एक बुराइयां यदि छोड़ने लगे तो और एक एक सत्प्रवृत्तियों को अपनाने लगे तो किस तरह जीवन हमारा युग परिवर्तन का एक पहला कदम हो जाएगा। तो और उसी में जो अंशदान आएगा उससे झोला पुस्तकालय भी चलेगा, युग साहित्य पढ़ने पढ़ाने का भी होता चले जाएगा। जो साक्षर हैं वो पढ़ेंगे और जो निरक्षर हैं वो सुनाने की उनकी व्यवस्था बनाई जाएगी। तो इस तरह बताया गया। गुरुदेव बताए हैं कि हर गायत्री यज्ञ के साथ ज्ञान यज्ञ जुड़ा हुआ है। कुटुंबी, संबंधी, मित्र, पड़ोसी आदि को अधिक संख्या में
आदि को अधिक संख्या में इस अवसर पर बुलाना चाहिए। इस अवसर पर ज्ञान यज्ञ के रूप में सुगम संगीत के अनुरूप प्रवचन करने की व्यवस्था बनानी चाहिए। यज्ञ वेदी का मंडप सूझबूझ और उपलब्ध सामग्री से सजाया जा सकता है। वेदी को लीपा पोता जाए और चौक पूर कर सजाया जाए तो वह देखने में सहज आकर्षक बन जाती है। एक स्थान पर 1,00,000 कुंड का यज्ञ करने से उसका प्रभाव सीमित क्षेत्र में रहेगा, किंतु यदि 1,00,000 घरों में 1,00,000 गुने 108 लगभग 1 करोड़ आहुतियों का यज्ञ हो जाएगा। यह न्यूनतम है। इससे अधिक हो सके तो संख्या 240 तक बढ़ाई जा सकती है। 1 मिनट भैया, पानी में थोड़ा सा लेती हूँ। अभी तुरंत स्वाध्याय करके उठे थे 7 से 7:30। जी धन्यवाद। साथ ही जनमानस का परिष्कार करने वाली अनेक सत्प्रवृत्तियां इन अवसरों पर लिए गए अंशदान समयदान संकल्प के आधार पर सुविकसित होती चलेंगी। दूसरा है 1,00,000 को संजीवनी विद्या का प्रशिक्षण। शांति कुंज की नई व्यवस्था इस प्रकार की जानी है जिसमें 500 आसानी से और 1,000 ठूस ठूस कर नियमित रूप से शिक्षार्थियों का प्रशिक्षण होता रह सकता है। इस प्रशिक्षण में व्यक्ति का निखार, प्रतिभा का उभार, परिवार में सुसंस्कारिता, समाज में सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन जैसे महत्वपूर्ण पाठ नियमित पढ़ाए जाएंगे। कहते हैं कि शांति कुंज में इस तरह की व्यवस्था है। हम सभी जानते हैं कि कितने लोग आराम से वहां बैठ करके और वहां प्रवचन सुनते हैं या फिर जो भी क्रियाकलाप करवाया जाता है, जब तब करवाया जाता है। तो इतने लोग यदि वहां प्रशिक्षण लेंगे तो सभी के जीवन में, तो सभी के अंदर तो निखार आएगा, प्रतिभा उभरेगी। जो वहां सुनकर देखते हैं तो कुछ ना कुछ तो सबको ही लेकर के वापस अपने घर आएंगे। तो इस तरह समाज में क्या है, सब प्रवृत्तियां बढ़ती चली जाएंगी और वो जो पाठ वहां पढ़ाए जाते हैं, जो सुनाए जाते हैं, वह भी अपने जीवन में बहुत कुछ लोग अपनाते ही होंगे। सभी नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर अपनाते हैं। आशा की गई है कि इस स्वल्प अवधि में जो पाठ्यक्रम हृदयंगम कराया जाएगा, जो प्राण प्रेरणा भरी जाएगी, वह प्रायः ऐसी होगी जिसे साधना के तत्व ज्ञान का सार कह सकते हैं। आशा की जानी चाहिए कि इस संजीवनी विद्या को जो साथ लेकर वापस लौटेंगे वे अपना कायाकल्प अनुभव करेंगे और साथ ही ऐसी लोक नेतृत्व क्षमता संपादित करेंगे जो हर क्षेत्र में हर कदम पर सफलता प्रदान कर सकें। यदि अपने परिजनों में से 25 पीछे एक शिक्षार्थी मिले तो उनकी संख्या 1,00,000 हो जाती है। जी भैया, सब आप सब बता दें। मेरी आवाज सही है ना? बहुत तेज धीमा तो नहीं है ना? हाँ, बढ़िया आवाज है दीदी, बहुत बढ़िया। जी जी भैया, धन्यवाद। युग संधि की अवधि में इतने शिक्षार्थी विशेष रूप से लाभ उठा चुके होंगे। उन्हें मात्र स्कूली विद्यार्थी नहीं माना जाना चाहिए, वरन जिस उच्च स्तरीय ज्ञान को सीख कर वे लौटेंगे उससे यह आशा की जा सकती है कि उनका व्यक्तित्व महामानव स्तर का युग नेतृत्व की प्रतिभा से भरा पूरा होगा। कहते हैं जो भी शांति कुंज जाते हैं, अगर वे अपने अपने क्षेत्रों में आकर के वही प्रशिक्षण 25 लोगों को भी देना शुरू कर दें तो उनकी संख्या कितनी बढ़ती चली जाएगी। इस तरह हम देखते हैं कि महामानव स्तर का जो समाज में बढ़ोतरी होगी वह इस तरह बढ़ जाएगा। तो गुरुदेव ने बहुत ही अच्छी तरह से उन्हें समझाया है, बहुत ही अच्छी तरह से इन्हें बताया है कि जो भी वहां गया शांति कुंज से आने के बाद वही क्रियाकलाप यदि 25-25 लोगों को, एक शिक्षार्थी यदि 25 लोगों को शिक्षा दे, 25 लोगों को वे सारी बातें बताए, सारी शिक्षा दे, तो महामानव स्तर का वो समाज बनता चला जाएगा। इस शिक्षण की विशेषता यह होगी कि शिक्षार्थियों के लिए निवास प्रशिक्षण की तरह ही भोजन भी निःशुल्क होगा। इस मद में स्वेच्छा से कोई कुछ देगा तो अस्वीकार भी नहीं किया जाएगा, पर गरीब अमीर का भेद करने वाली शुल्क परिपाटी को इस प्रशिक्षण में प्रवेश न करने दिया जाएगा। अभिभावक और अध्यापक की दोहरी भूमिका प्राचीन काल के विद्यालय निभाया करते थे। इस प्रयोग को भी उसी प्राचीन विद्यालय प्रणाली का पुनर्जीवन कहा जा सकता है।
कहते हैं कि इस प्रशिक्षण में कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर कोई शिक्षा स्वेच्छा से इच्छा से अपनी इच्छा से कुछ दे तो उसे अस्वीकार भी नहीं किया जाएगा। और जो अमीरी गरीबी का भेद है वह मिट जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई शुल्क है ही नहीं। जिसके पास जो है जिस तरह की क्षमताएं हैं उस तरह का वो अपना कुछ ना कुछ शुल्क देंगे ही। तो इस तरह वो इस शुल्क का भी मतलब अर्थ उपार्जन भी होता चला जाएगा और विद्यालय वो ऐसा बहुत ही अच्छी तरह से चलता चला जाएगा। जीवन की बहुमुखी समस्याओं का समाधान प्रगति पथ पर अग्रसर होने के रहस्य भरे तत्व ज्ञान के अतिरिक्त इसी अवधि में भाषण कला, सुगम संगीत, जड़ी बूटी उपचार, पौरोहित्य शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह उद्योगों का सूत्र संचालन भी सम्मिलित रखा गया है, ताकि उससे परोक्ष और प्रत्यक्ष लाभ अपनी तथा दूसरों के लिए उपलब्ध किया जा सके। इसमें कहें गुरुदेव की बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी होगा और लोगों को प्रतिभा जागृत करने के नए अवसर भी मिलेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम सबके अंदर कोई न कोई प्रतिभा सबके अंदर छिपी पड़ी है, सबके अंदर सोया हुआ है। अगर वो जगाया ना जाए तो कैसे जगेगा। इसलिए यहाँ जो इस तरह का विद्यालय खुलेगा वहां पर सभी को अपने अपनी प्रतिभा जगाने का एक सुनहरा मौका मिलेगा। उसमें कोई भाषण के लिए आएगा, कोई प्रवचन देने, कोई संगीत में आगे आएगा, कोई जड़ी बूटी के उपचार करने में, कोई पौरोहित्य बनने में, कोई स्वास्थ्य लाभ के लिए उनको ज्ञान रहेगा, वो सीखेंगे। इस तरह कोई गृह उद्योग के बारे में सूत्र मिलेगा उनको। तो इन सभी का संचालन उसमें रखा जाएगा, ताकि आज क्या है, हमारे यहाँ शिक्षा दी जाती है, विद्या नहीं। तो शिक्षा से तो लोग भौतिक उपार्जन कर लेते हैं, अपना जीवन श्रेष्ठ बना लेते हैं, उत्तम ऐशो आराम की जिंदगी भी जी लेते हैं, जो जैसा कमाते हैं। लेकिन विद्या का अभाव है आज। तो विद्या ही हमें सबसे ज्यादा जरूरी है। और जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय से जो पढ़ाया जाता है, इसी तरह के तो छात्र निकलते हैं। अगर पढ़ लिख लिए और कोई नौकरी भी नहीं मिली तो कोई अपना घरेलू उद्योग चला करके वे अपना परिवार का भी और अपना भी जीवन यापन कर सकते हैं। तो इसी के लिए यहाँ पर कहा गया है कि इन सभी गुणों से भरपूर हो जाएंगे। तीसरा है 1 लाख अशोक वृक्षों का आरोपण। वृक्षारोपण का महत्व सर्वविदित है। बादलों से वर्षा खींचना, भूमि कटाव रोकना, भूमि की उर्वरता बढ़ाना, प्राणवायु चला गया, हाँ आ गया, प्राण वायु का वितरण, प्रदूषण का अवशोषण, छाया, प्राणियों का आश्रय, इमारती लकड़ी, ईंधन आदि अनेक लाभ वृक्षों के कारण इस धरित्री को प्राप्त होते हैं। धार्मिक और बौद्धिक दृष्टि से वृक्षारोपण को एक उच्च कोटि का पुण्य परमार्थ माना गया है। अब कहें गुरुदेव सदगुरु उनको बोले थे कि 1 लाख अशोक वृक्षों का आरोपण करो। तो अशोक वृक्ष हम सभी जानते हैं कि कितना फायदेमंद है। उसमें ऑक्सीजन ज्यादा देता है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा लेता है। और जहाँ पेड़ पौधे लगाए जाएंगे तो क्या होता है, बादलों से वर्षा खींचने की शक्ति होती है। इसी कारण आज पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं तो वर्षा का अभाव हो रहा है। तो कहते हैं मिट्टी का कटाव भी रोकता है। डायरेक्ट पानी गिरता है तो मिट्टी कट कर वह उपजाऊ भूमि बहती चली जाती है, भूमि की उर्वरता घट जाती है। तो पेड़ पौधे लगाएंगे तो भूमि की उर्वरता बढ़ेगी, प्राणवायु से मिलेगा, स्वच्छ प्राणवायु, और प्रदूषण का अवशोषण होगा, छाया मिलेगा लोगों को, प्राणियों का आश्रय होगा। सभी राहगीर सब चलते हैं तो पेड़ पौधों के पास जब थक जाते हैं आराम से तो पेड़ पौधों के पास आराम से बैठते हैं। इमारती लकड़ी तो पहले ऐसा लकड़ी होता था। आज हमारे घर में पहले का पुराना पता नहीं 100 साल से पहले का घर बना हुआ है, थोड़े से भी बचा हुआ है हमारे यहाँ। इतनी मजबूत लकड़ी है, इतना मजबूत लकड़ी है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है, जरा सा भी कुछ नहीं लकड़ियां हुई है। इतने मोटी इतने मतलब मजबूत अभी भी इतना लकड़ी है। तो इमारत के लिए लकड़ी, ईंधन आदि अनेक लाभ वृक्षों के कारण इस धरती माता को प्राप्त होते हैं। धार्मिक और बौद्धिक दृष्टि से वृक्षारोपण को एक उच्च कोटि का पुण्य परमार्थ माना गया है। धार्मिक रूप से भी हम पूजा करते हैं, पीपल का बैर पूजा, इस तरह हम सभी
तुलसी माता का तो पूजा करते हैं ना पेड़ का, और भौतिक दृष्टि से भी हमें लाभ ही लाभ है वृक्षारोपण से। तो इस तरह एक उच्च कोटि का पुण्य वाला परमार्थ वाला कार्य समझा जाता है वृक्षारोपण करना। जी कितना टाइम हो गया भैया? 8 बज गया। ये बहुत लंबा टॉपिक है भैया, मैं अब छोड़ दूं कि आगे पढ़ूं? बता दीजिए आप। भी इसको आप पढ़ दें, क्योंकि ये विषय आज ही पूरा होना है ना। अच्छा तो अच्छा कोई बात जी, तो नहीं, मैं पढ़ हम देती लोग हूँ, ठीक इसको है जो ठीक है है। पूरा कर दीजिए। एक गुरु महिमा के रूप में सुन लेते हैं, इस पे बहुत अधिक चर्चा की आवश्यकता नहीं रहेगी जी। जी जी जी, ठीक ठीक ठीक, ठीक है भैया, मैं पढ़ लेती हूँ। या फिर कोई और पढ़ सकते हैं तो और भी पढ़ सकते हैं इसको। नहीं भैया, हम पढ़ ले सकते हैं, हम पढ़ ले रहे हैं। वृक्षों जी में अशोक का अपना विशेष स्थान है। उसका गुणगान सम्राट अशोक जैसा किया जा सकता है। सीता को आश्रय अशोक वाटिका में ही मिला था। हनुमान जी ने भी उसी के पल्लवों में आश्रय लिया था। आयुर्वेद में उसे महिला रोगों की अचूक औषधि कहा गया है। पुरुषों की बलिष्ठता और प्रखरता बढ़ाने की उसमें विशेष शक्ति है। साधना के लिए अशोक उपवन के नीचे रहा जा सकता है। शोभा तो उसकी असाधारण है ही। यदि अशोक के गुण सर्वसाधारण को समझाए जाएं तो हर व्यक्ति का अशोक वाटिका बना सकना न सही, घर आंगन आस पड़ोस में उसके कुछ पेड़ तो लगाने और पोसने में समर्थ वे हो ही सकते हैं। 1 लाख अशोक वृक्ष लगाने का संकल्प पूरा करने का में यदि प्रज्ञा परिजन उत्साह पूर्वक प्रयत्न करें तो इतना साधारण निश्चय इतने बड़े जन समुदाय के लिए तनिक भी कठिन नहीं होना चाहिए। उसकी पूर्ति में कोई अड़चन दिखती भी नहीं है। उन्हें देवालय की प्रतिष्ठा दी जाएगी। बिहार के हजारी किसान ने 1000 आम्र उद्यान निज के बलबूते खड़े करा दिए थे, तो कोई कारण नहीं कि 1 लाख अशोक वृक्ष लगाने का उद्देश्य पूरा ना हो सके। इनकी पौध शांति कुंज से देने का भी निश्चय किया है, और हर प्रज्ञा पुत्र को कहा गया है कि वह अशोक वाटिका लगवाने में किसी प्रकार की कमी न रहने दें। उसके द्वारा वायु शोधन का होने वाला कार्य शाश्वत शास्त्र सम्मत यज्ञ के समतुल्य ही समझें। चौथा पॉइंट है, हर गांव एक युग तीर्थ। जहां श्रेष्ठ कार्य होते रहते हैं उन स्थानों की अर्वाचीन अथवा प्राचीन गतिविधियों को देखकर आदर्शवादी प्रेरणा प्राप्त होती है। उन स्थानों को तीर्थ कहते हैं। इन दिनों प्रख्यात तीर्थ थोड़े से ही हैं। वहां पर्यटकों की धकापेल रहती है। पुण्य प्रयोजनों का कहीं अता पता तक नहीं। इन परिस्थितियों में तीर्थ भावना को पुनरुज्जीवित करने के लिए सोचा यह गया है कि भारत के प्रत्येक गांव को एक छोटे तीर्थ के रूप में विकसित किया जाए। ग्राम से तात्पर्य यहाँ शहरों से द्वेष या उपेक्षा का भाव रखना नहीं है, वरन पिछड़ेपन की औसत रेखा से नीचे वाले वर्ग को प्रधानता देना है। मातृभूमि का हर कण देवता है, गांव और झोपड़ा भी। आवश्यकता इस बात की है कि उन पर छाया पिछड़ापन धो दिया जाए और सत्प्रवृत्तियों की प्रतिष्ठापना की जाए। इतने भर से वहां बहुत कुछ उत्साहवर्धक, प्रेरणाप्रद और आनंददायक मिल सकता है। हर गांव एक तीर्थ योजना का उद्देश्य है ग्रामोत्थान, ग्राम सेवा, ग्राम विकास। इस प्रचलन के लिए घोर प्रयत्न किया जाए और उस परिश्रम को ग्राम देवता की पूजा माना जाए। यह तीर्थ स्थापना हुई जिसे स्थानीय निवासी और बाहर के सेवाभावी उद्बोधनकर्ता मिलजुल कर पूरा कर सकते हैं। हर गांव को एक तीर्थ रूप में विकसित करने के लिए तीर्थ यात्रा टोलियां निकालने की योजना है। पद यात्रा को साइकिल यात्रा के रूप में मान्यता दी है। 4 साइकिल सवारों का एक जत्था पीले वस्त्र धारण किए, गले में पीला झोला लटकाए, साइकिलों पर पीले रंग के कमंडल टांगे प्रवास चक्र पर निकलेगा। यह प्रवास न्यूनतम 1 सप्ताह के, 10 दिन के, 15 दिन के
अथवा अधिक से अधिक 1 माह के होंगे, जिनका निर्धारण पहले ही हो चुका होगा। यात्रा यहाँ से आरंभ होगी, एक गोल चक्र पूरा करती हुई वहीं समाप्त होगी। प्रातःकाल जलपान करके टोली निकलेगी। रास्ते के सहारे वाली दीवारों पर आदर्श वाक्य लिखती चलेगी। छोटी बाल्टियों में रंग घुला होगा। पहला, हम बदलेंगे युग बदलेगा। दूसरा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। तीसरा, नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान। वाक्यों की प्रकाशित श्रृंखलाएं जो जहां उपयुक्त बैठे वहां उन्हें ब्रुश से लिखते चलना चाहिए। गांव में एक दिन के कीर्तन में सुगम संगीत से जहां उपस्थित जनों को आह्लादित किया जाएगा, वहां उन्हें यह भी बताया जाएगा कि गांव को सज्जनता और प्रगति की प्रतिमूर्ति बनाया जा सकता है। प्रौढ़ शिक्षा, बाल संस्कार शाला, स्वच्छता, व्यायामशाला, घरेलू शाक बाटिका, परिवार नियोजन, नशाबंदी, मित व्ययिता, सहकारिता, वृक्षारोपण आदि सत्प्रवृत्तियों की महिमा और आवश्यकता बताते हुए यह बताया जाए कि इन सत्प्रवृत्तियों को मिलजुल कर किस प्रकार कार्यान्वित किया जा सकता है और उन प्रयत्नों का कैसे भरपूर लाभ उठाया जा सकता है। संभव हो तो सभा के अंत में उत्साही प्रतिभावान लोगों की एक समिति बना दी जाए जो नियमित रूप से समयदान, अंशदान देकर इन सत्प्रवृत्तियों को कार्यान्वित करने में जुटे। गांव की एकता और पवित्रता का ध्वज अशोक वृक्ष के रूप में दूसरे दिन प्रातःकाल स्थापित किया जाए। एक सेकंड। यह देव प्रतिमा उपयोगिता और भावना की दृष्टि से अति उपयोगी है। इस आंदोलन से 1 लाख गांव में शांति कुंज ने पहला कदम बढ़ाया है। इसके लिए संचालक केंद्रों की स्थापना की गई है। वहां 4-4 नई साइकिलें, 4 छोटी बाल्टियां, बिस्तर बंद, संगीत उपकरण, साहित्य आदि साधन जुटाए गए हैं। इनके सहारे यात्रा की सभी आवश्यक वस्तुएं एक ही स्थान पर मिल जाती हैं और कुछ ही दिन की ट्रेनिंग के उपरांत समयदानियों की टोली आगे बढ़ चलती है। कार्यक्रम की सफलता तब सोची जाएगी जब कम से कम एक नैष्ठिक सदस्य उस गांव में बने तथा समयदान और अंशदान नियमित रूप से देते हुए झोला पुस्तकालय चलाने लगे। यह प्रक्रिया जहां भी अपनाई जाएगी वहीं एक उपयोगी संगठन बढ़ने लगेगा और उसके प्रयास से गांव की सर्वतोमुखी प्रगति का उपक्रम चल पड़ेगा। यही है तीर्थ भावना, तीर्थ स्थापना। इसके लिए 1000 ऐसे केंद्र स्थापित करने की योजना है जहां उपर्युक्त तीर्थ यात्राओं का सारा सरंजाम सुरक्षित रहे। समयदानी तीर्थयात्री प्रशिक्षित किए जाते रहें और एक टोली का एक प्रवास चक्र पूरा होते होते दूसरी टोली तैयार कर ली जाए और दूसरे गांव के भ्रमण प्रवास पर भेज दिया जाए। सोचा गया है कि 50-50 मील चारों दिशाओं में देखकर एक तीर्थ मंडल बना लिया जाए और उनमें जितने भी गांव हों उन सभी में वर्ष में 1 बार या वर्ष में 2 बार परिभ्रमण होता रहे। 5वां पॉइंट है 1 लाख वर्ष का समयदान। जितने विशालकाय एवं बहुमुखी युग परिवर्तन की कल्पना की गई है कि उसके लिए साधनों की तुलना में श्रम सहयोग की कहीं अधिक आवश्यकता पड़ेगी। मात्र साधनों से काम चला होता तो अरबों खरबों खर्च करने वाली सरकार इस कार्य को भी हाथ में ले सकती थी। धनी मानी लोग भी कुछ तो कर ही सकते थे, पर इतने भर से काम नहीं चलता। भावनाएं उभारना और अपनी प्रामाणिकता, अनुभवशीलता, योग्यता एवं त्याग भावना का जनसाधारण को विश्वास दिलाना, यही वे आवश्यकताएं हैं जिनके कारण लोकहित के कार्यों में दूसरों को प्रोत्साहित किया और लगाया जा सकता है। अन्यथा लंबा वेतन और भरपूर सुविधाएं
देकर भी यह नहीं हो सकता कि पिछड़ी हुई जनता को आदर्शवादी चरण उठाने के लिए तत्पर किया जा सके। जला हुआ दीपक ही दूसरे को जला सकता है। भावनाशीलों ने ही भावना उभारने में सफलता प्राप्त की है। सृजनात्मक कार्यों में सदा कर्मवीर अग्रदूतों की भूमिका सफल होती है। बात पर्वत जैसी भारी, किंतु साथ ही राई जितनी क्या है सरस सरस भी है। व्यक्ति औसत नागरिक का स्तर स्वीकार कर ले और परिवार को स्वावलंबी सुसंस्कारी बनाने भर की जिम्मेदारी वहन करे तो समझना चाहिए कि सेवा साधना के मार्ग में जो अड़चन थी सो दूर हो गई। मनोभूमि का इतना सा विकास परिष्कार कर लेने पर भी विचारशील व्यक्ति लोक सेवा के लिए युग परिवर्तन हेतु ढेरों समय निकाल सकता है। प्राचीन काल में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सद्गृहस्थ ऐसा साहस करते और कदम उठाते थे। गुरु गोविंद सिंह ने अपने शिष्य समुदाय में से प्रत्येक गृहस्थ से बड़ा बेटा संत सिपाही बनने के लिए मांगा था। वे मिले भी थे और उसी कारण सिखों का भूतकालीन इतिहास बिजली जैसा चमकता था। देश की रक्षा प्रतिष्ठा के लिए असंख्यों ने जानें गंवाई और भारी कठिनाइयां सही। वही परंपरा गांधी और बुद्ध के समय में सक्रिय हुई थी। माना कि आज स्वार्थपरता, संकीर्णता और क्षुद्रता ने मनुष्य को बुरी तरह घेर रखा है, तो भी इस धरती को वीर विहीन नहीं कहा जा सकता। 60 लाख साधु बाबा यदि धर्म के नाम पर घर बार छोड़कर मारे मारे फिर सकते हैं, तो कोई कारण नहीं कि मिशन की 1 लाख वर्ष की समयदान की मांग पूरी ना हो सके। एक व्यक्ति यदि 2 घंटे रोज समयदान दे सकें तो 1 वर्ष में 720 घंटे होते हैं। 7 घंटे का दिन माना जाए तो यह पूरे 103 वर्ष में हो जाते हैं। यह संकल्प कोई 20 वर्ष की आयु में ले और 70 वर्ष का होने तक 50 वर्ष निभाए तो कुल 5000 दिन हो जाते हैं, जिसका अर्थ हुआ प्रायः 14 वर्ष। 1 लाख वर्ष का समय पूरा करने के लिए ऐसे 1 लाख भागा 14 7143 कुल इतने से व्यक्ति अपने जीवन में ही 1 लाख वर्ष की समयदान याचना को पूर्ण कर सकते हैं। यह तो एक छोटी गणना हुई। मिशन में ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं जो साधु ब्राह्मण जैसा परमार्थ परायण जीवन अभी भी जी रहे हैं और अपना समय पूरी तरह युग परिवर्तन की प्रक्रिया में नियोजित किए हुए हैं। ऐसे एक सेकेंड ऐसे ब्रह्मचारी और वानप्रस्थी हजारों की संख्या में अभी भी हैं। उसका पूरा समय जोड़ लेने पर तो वह गणना 1 लाख वर्ष से कहीं अधिक की पूरी हो जाती है। पुरुषों की तरह महिलाएं भी इस समयदान यज्ञ में भाग ले सकती हैं। शारीरिक और बौद्धिक दोनों ही प्रकार के श्रम ऐसे हैं जिन्हें अपनाकर वे महिला समाज में शिक्षा संवर्धन जैसे अनेक काम कर सकती हैं। अशिक्षित महिलाएं तक घरों में शाक वाटिका लगाने जैसा काम कर सकती हैं। कार्यक्रमों में प्रचारात्मक, रचनात्मक और सुधारात्मक अनेक कार्य हैं जिन्हें घर बाहर रहते हुए परिस्थितियों के अनुरूप कार्यान्वित किया जा सकता है। प्रचारात्मक स्तर के कार्य: पहला झोला पुस्तकालय, दूसरा ज्ञान रथ, तीसरा स्लाइड प्रोजेक्टर प्रदर्शन, टेप रिकॉर्डर से युग संगीत एवं युग संदेश को जन जन तक पहुंचाना, चौथा दीवार पर आदर्श वाक्य लिखना, पांचवा साइकिलों पर वाली धर्म प्रचार पद यात्रा योजना में सम्मिलित होना। संगीत, साहित्य, कला के माध्यम से बहुत कुछ हो सकता है। साधन दान से भी अनेक सत्प्रवृत्तियों का पोषण हो सकता है। रचनात्मक कार्यों में पहला प्रौढ़ शिक्षा, पुरुषों की रात्रि पाठशाला, महिलाओं की अपराह्न पाठशाला, दूसरा बाल संस्कारशाला, तीसरा व्यायामशाला, चौथा स्वच्छता संवर्धन, पांचवा वृक्षारोपण आदि। सुधारात्मक कार्यों में अवांछनीयता, अनैतिकता, अंधविश्वास आदि का उन्मूलन प्रमुख है। पहला जातिगत ऊंच नीच, दूसरा पर्दा प्रथा, तीसरा दहेज, चौथा नशेबाजी,
पांचवा फैशन के नाम पर अपव्यय, बाल विवाह, बहु प्रजनन आदि के उन्मूलन में सामर्थ्य भर प्रयत्न करना। इनके अतिरिक्त शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक क्षेत्रों में संबंधित अनेक कार्यक्रम हैं, जिन्हें कार्यान्वित करने के लिए हर क्षेत्र और हर स्थिति में गुंजाइश है। एक व्यक्ति का 1,00,000 वर्ष का समय यूं कहने सुनने में बहुत अधिक प्रतीत होता है, किंतु जब सब परिजन मिलजुल कर इसकी पूर्ति करने पर कटिबद्ध होते हैं तो हर परिजन के हिस्से में थोड़ा ही आता है। बड़े अनुदान बड़े वरदान, इसी में है ना। हाँ, इसी में फुंसी का जी ये भी इसी में है। इसी में है जी, मैं ले लेती हूँ। फुंसी का मवाद घरेलू सुई चुभो कर भी निकाला जा सकता है, पर मस्तिष्क या हृदय में घुसी गोली को निकालने के लिए कुशल सर्जन और बहुमूल्य उपकरणों की जरूरत पड़ती है। मकड़ी का पेट एक मक्खी से भर जाता है, पर हाथी को मनोगणना रोज चाहिए। घोंघे जलाशय की तली में जा बैठते हैं, पर समुद्र सोखने के लिए अगस्त्य ऋषि जैसा चुल्लू चाहिए। कुएं से घड़ा भरकर पानी कोई भी निकाल सकता है, पर स्वर्ग गंगा का अवतरण धरती पर करने के लिए भागीरथ जैसा तप और शिव जटाओं का आधार चाहिए। वृत्रासुर वध के लिए ऋषि दधीचि की ऊर्जामयी अस्थियों से वज्र बनाना पड़ा था। छोटे काम साधारण मनुष्यों की साधारण हलचलों से, स्वल्प साधनों से बन पड़ते हैं, पर महान कार्यों के लिए महान व्यवस्था बनानी पड़ती है। धरती की प्यास बादल बुझाते और समुद्र की सतह यथावत बनाए रखने के लिए सहस्त्रों नदियों की असीम जलराशि का निरंतर समर्पित होते रहना आवश्यक होता है। अभीष्ट प्रयोजन की महानता को समग्र रूप से आंका जाना कठिन है। इसकी किस्तें ही श्रृंखला की कड़ियों की तरह प्रादुर्भूत होती हैं। प्रस्तुत संकट या संकल्प इसी प्रकार का है, जो अवतरण पर्व पर विगत बसंत पंचमी के लिए प्रकट हुआ। उस एक को 5 भागों की सुविधा की दृष्टि से विभाजित किया गया है। 1,00,000 यज्ञ, 1,00,000 नर रत्न, तीसरा 1,00,000 अशोक वाटिकाएं, चौथा 1,00,000 ग्राम्य तीर्थ, पांचवा 1,00,000 वर्ष का समयदान संकलन। ये पांचों ही काम इतने भारी लगते हैं मानो शेष नाग के सिर पर धरती का बोझ लादने वाले का अनुशासन ही प्रत्यक्ष हुआ हो। ये सभी कार्य ऐसे हैं जिन्हें मानवीय सत्ता ना सोच सकती है, ना उसकी योजना बना सकती है, और ना पूरा करने का दुस्साहस ही संजो सकती है। अति मानवीय कार्य है जिसे हमारे जैसा तुच्छ व्यक्ति अपने निज के बलबूते किसी भी प्रकार वहन एवं संपन्न नहीं कर सकता। यह परम सत्ता का कार्य है, और वही बाजीगर की तरह कठपुतलियों को नचा कुदा रही है। अच्छा हो इस गोवर्धन को मिलजुल कर उठाया जाए। अच्छा हो इस समुद्र सेतु बांधने की घड़ी में कंकड़ पत्थर ढोने मात्र से श्रेय लूटा और यशस्वी बना जाए। प्रज्ञा परिजनों के लिए इस योजना में हाथ बटाना उनके निज के हित में है। जो खोएंगे उससे 1000 गुना अधिक पाएंगे। बीज को कुछ क्षण ही गलने का कष्ट उठाना पड़ता है, इसके उपरांत तो बढ़ने, हरियाने और फूलने फलने का आनंद ही आनंद है। एक सेकंड, हाँ बस थोड़ा सा है। वैभव ही वैभव है। स्वतंत्रता संग्राम में जो अग्रगामी बने वे मिनिस्टर बनने से लेकर स्वतंत्रता सेनानियों वाली पेंशन सम्मान सहित प्राप्त कर सकें। यह अवसर भी ऐसा ही है जिसमें ली हुई भागीदारी मणिमुक्तकों की खदान कौड़ी मोल खरीद लेने के समान है। जी भैया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुसत्ता को बहुत बहुत नमन। हमारा वाचन पूरा हुआ जी। सभी को प्रणाम। जो भी गलतियां हुई होगी उसे क्षमा करेंगे भैया, सभी भैया दीदी। गलती नहीं, ये बहुत ही बड़ा विषय था। और सबसे बड़ी बात कि
व्यवस्था तंत्र की गड़बड़ी के कारण जो है आज ये गलती से ये पोस्ट होने की वजह से आपको थोड़ी असुविधा हुई है इसमें, तो इसके लिए हम लोग क्षमा मांगते हैं व्यवस्था तंत्र की तरफ से कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और अगर ये होता तो और भी और इस सुविधा अनुसार आप इसको जो और प्रस्तुत कर सकते थे इसके, के लेकिन फिर रखने भी आप डालने वाली थी भैया, मैं बोली ना कि पुस्तक पहले इसी को ले लेते हैं स्क्रीनशॉट, उसके बाद पुस्तक भी खोल के पढ़ लेंगे। और स्क्रीनशॉट के चलते थोड़ा दिक्कत हो रही थी पढ़ने में हमको, कि कहीं कहीं किनारे हो जाता था तो। जी अच्छा, धन्यवाद भैया, फिर भी मैंने बहुत गुरुदेव की कृपा हाँ से आपने जितना बन पूरा पाया मैंने पूरा किया। प्रयास किया और पूरे बहुत जी अच्छे से आपने इसको संपन्न किया दीदी, इसके लिए जी आपको भैया, बहुत बहुत आभार। तो इसके धन्यवाद लिए भैया। श्रद्धा झलकती है, आपकी तपश्चर्या झलकती है, जो इतने विषयों को बड़े धैर्य से आपने जो है विपरीत परिस्थितियों में भी इसको पूरा किया। यही होता है कि देखिए जिसको ये कहते हैं ना कि गुरुदेव ने जो दायित्व दिया है ना, गुरुदेव ने जो दायित्व दिया है उसको प्राणपण से कैसे भी पूरा किया जाए किसी परिस्थिति में। कभी कभी गुरुदेव भी ऐसी परीक्षा लेते हैं, हम लोग को परीक्षा की घड़ियों में डाल देते हैं कि ये व्यक्ति जो इस कठिन परिस्थितियों में, कि आसान परिस्थितियों में सब कोई काम कर लेता है, लेकिन कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति जो काम कर जाए इसका मतलब वो भरोसे का व्यक्ति है ना। नहीं तो जी कठिन भैया, आज परिस्थितियां मेरी आई। ना 7 बजे वाली भी पुस्तक नहीं खुल रही थी, तो मैंने अखंड ज्योति का पाठ किया, और 7 से 7:30 में भी वहां छूटे, वहां शांति पाठ किए और यहाँ पर जुड़े। तो देखे कि हमको पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, चलो हम पढ़ लेते हैं, गुरुदेव की कृपा यही है, तो हम इच्छा है तुम पढ़ लेते हैं। जी हाँ भैया धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा लगी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, आभार आपको। जी चंदन भी आपका हैंड रेज है। हाँ भैया प्रणाम। भैया प्रणाम जी। रेवा दीदी को प्रणाम। बहुत अच्छा वाचन था, बड़ा प्रभावी, और अंदर हृदय में उतरा दीदी का आवाज। अच्छा भैया, हम लोग तो सुबह शाम स्वाध्याय और सत्संग चल रहा है, तो आप लोग संडे के दिन या ऑफ के दिन कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी, जैसे गुरुदेव का जो ये वाचन था इसमें से कुछ कर रहे हैं क्या? तो हो तो हम भी स्टार्ट करेंगे, कुछ सजेशन दीजिए। भैया एक बार फिर रिपीट कर दीजिए, थोड़ा सा इधर ना थोड़ा शोर हो रहा था। हाँ, सुबह तो चल रहा है क्लास, हम लोग का यज्ञ भी चल रहा है, इसमें भी अटेंड कर रहे हैं, और शाम में भी चल रहा है, इसमें भी अटेंड कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे ऑफ के दिन, जैसे हमारा संडे ऑफ है, तो सब कोई तो दूर दूर रहते हैं, लेकिन हम भी परिवारजक हैं, तो कुछ आप लोग का सजेशन या आदेश है तो हम भी यहाँ स्टार्ट करेंगे। पहले तो भैया बहुत काम किए गुरुदेव का, बहुत क्या बोलेंगे, थोड़ा ही किए हैं, बहुत नहीं बोलना चाहिए, सॉरी। लेकिन अब चाहते हैं कि थोड़ा सा संडे के दिन भी कुछ किया जाए, तो ये जो वाचन में कुछ है लिखा हुआ, तो बताइए, तो स्टार्ट करेंगे। संडे के दिन ऑफ है मेरा, थोड़ा बताइए भैया। अमन भैया। जी 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 भैया जी जी। तो भैया इसमें जो है ना, मेरी आवाज आ रही है भैया? हाँ एकदम आ रही है। भैया संडे को देखिए, इसमें जो गुरुदेव ने ये कहा है ना, अ, एक तो इसमें हम लोग जो प्रचारक वाली ये बात कही है ना, 3 स्तर के हम्म। काम बताए गए हैं। जी जी। प्रचार स्तर का, रचनात्मक स्तर का, और सुधारात्मक स्तर का। तो इसमें हम्म कोई भी काम भैया आप अपने अनुसार चुन सकते हैं, हम्म है ना। तो प्रचार स्तर में हम लोग किस तरीके से प्रचारात्मक कोई काम कर सकते हैं, अगर हमारे यहाँ पे मिशन नहीं फैला हुआ है तो भैया ये हम लोग जो है झूला पुस्तकालय या ज्ञान रथ के माध्यम से या फिर प्रोजेक्टर प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग पहले तो प्रचार प्रसार कर सकते हैं वहाँ पर, है ना। और रचनात्मक में बाल संस्कारशाला वगैरह ये सब चलाई जा सकती है, सप्ताह में एक दिन स्वच्छता संवर्धन, बाल संस्कारशाला और वृक्षारोपण। अब ये सब अपनी स्थिति के साथ में। और सुधारात्मक में ये तो गुरुदेव को जो इसमें गुरुदेव ने कहा है ना कि 1 लाख वर्ष का संविधान चाहिए, है ना भैया। जी उसमें जी। तो
देख सकते हैं कि भाई हम इसमें से कितना समय दे सकते हैं। हम की वजह से हमें रविवार को 2 घंटा देना है, 3 घंटा देना है, 4 घंटा देना है, आधा दिन देना है, पूरा दिन देना है ना भैया। तो ये हम अपने हिसाब से तय कर सकते हैं इसको। और फिर हम काम देख सकते हैं कि हम जिस इलाके में हैं वहाँ पर मिशन का प्रचार है कि नहीं है। नहीं है तो फिर हम लोग जो है ज्ञान रथ है या फिर हम लोग साहित्य स्थल और फिर जो है ये प्रोजेक्टर वगैरह के माध्यम से हम लोग थोड़ा सा प्रचारात्मक काम भी कर सकते हैं कि वहाँ पर जो है ये गुरुदेव के विचार फैलें, गुरुदेव को समझें लोग कि गुरुदेव अभी तक गुरुदेव को हम लोग किस रूप में समझते हैं भैया, गायत्री परिवार को किस रूप में समझा जाता है। अभी तक गायत्री परिवार को सिर्फ यज्ञ हवन करवाने वालों के रूप में ही समझा जाता है। लोग हम लोगों को बुलाते हैं तो कभी यज्ञ हवन करने के लिए ही बुलाते हैं। गुरुदेव का क्रांतिकारी रूप तो कभी सामने ही नहीं आया कि गुरुदेव कितने बड़े क्रांतिकारी थे। उन्होंने इतना बड़ा साहित्य लिखा, इतना बड़ा अध्यात्म विज्ञान का साहित्य लिखा, उन्होंने योग की इतनी बड़ी बड़ी विद्याएं दी, उन्होंने इतनी विधाएं बताई योग की, है ना। लोग पैसा खर्च करके पैकेज के नाम पे इधर उधर थोड़ा बहुत वो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन गुरुदेव ने इतनी बड़ी बड़ी योग की विद्या और ये सब लोग जानते नहीं। गायत्री परिवार है के पास में इतना गूढ़ ज्ञान भी है, तो ये ज्ञान कैसे आएगा सामने भैया। तो ये भी हाँ योग्य सही है। ज्ञान रथ जो चल रहा है ये इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग को जोड़ना में ही अच्छा है, जैसे आप बता रहे हैं ये है। और एक दिन का ये भी कार्यक्रम भैया इसमें रखा जा सकता है, जैसे आप 2-2 घंटे का कार्यक्रम जो एक दिन में अलग अलग जगह रख सकते हैं। जैसे पंचकोश से संबंधित आप कार्यक्रम थोड़ा सा वहाँ पे लोग आसन प्राणायाम करवाया, थोड़े गायत्री महाविद्या के बारे में लोगों को बताया, है ना। थोड़ा सा जो है ये जो है स्लाइड प्रोजेक्टर ये स्लाइड प्रोजेक्टर नहीं, इसे प्रोजेक्टर के माध्यम से या फिर अपना लैपटॉप के माध्यम से जो है ये स्लाइड्स वगैरह भी तैयार की हैं बहुत सारी, उनके माध्यम से जो है थोड़ा सा लोगों को बताया जाए। तो गुरुदेव का वो अध्यात्म विज्ञान वाला पक्ष, गुरुदेव का वो जो योग वाला पक्ष, ये सारा कुछ भी दुनिया के सामने आना चाहिए। हाँ ये सही सजेशन था भैया, एकदम सही रहा। जी जी हाँ, वो तो यज्ञ और ये नसाल मुनल ये सब तो हम लोग काम किए। अभी 2001 से जो यज्ञ था, उसके बाद वृक्षारोपण तो अभी भी चल रहा है यहाँ पे। लेकिन ये जो पंचकोश का जो साधना एकदम पूरा अंतरात्मा तक उतरे, और हेल्थ कैसे भैया, आज तो हमारे देश में इतना बीमार लोग हैं, कैसे बताएं, बड़ा हमारा देश ये पूरा बीमार हो गया है। तो सबसे बड़ी तो चीज़ यही है स्वास्थ्य कैसे सही किया जाए। इसमें पंचकोश साधना तो बाबूजी अच्छा करवा रहे हैं, इसको धीरे धीरे। हाँ भैया, तो इसको जो है देखिए स्लाइड्स वगैरह सब तैयार है अपने, बहुत सारा मटेरियल है अपने पास में, तो इसको दिखाया जाए लोगों को, है ना। जी इसको दिखाया जाए लोगों को। गर्भ संस्कार से संबंधित बहुत सारे वीडियोस हैं, उसको दिखाया जाए। तो गुरुदेव का वो पक्ष भी जो है सबका सामने आना चाहिए, है ना। ये योग वाला पक्ष, अध्यात्म विज्ञान वाला पक्ष, ये सारा पक्ष सबके सामने आना चाहिए। ये भी है गुरुदेव के पक्ष। जी भैया धन्यवाद, अच्छा लगा। ये पक्ष सही एकदम सटीक है। जी 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 भैया। ये भी 1 मिनट का समय बचा हुआ है। इस गुरुदेव ने इसमें 5 इसकी अभियानों की ये बात कही थी, और ये उस समय गुरुदेव ने बात कही थी। लेकिन ये अभियान रुकने नहीं चाहिए, हम लोग को अभी भी सतत अपने स्तर से इसको ये करते रहना चाहिए। 1 लाख गायत्री यज्ञ, तो जो इसमें जन्म दिवस मनाने वाली बात कही गई है, तो ये कार्यक्रम तो हम लोगों ने प्रारंभ किया है। अपने अपने स्तर पर भी हमें जन्मदिन मना के, और ये जो है छोटे छोटे कार्यक्रम, व्यक्तिगत स्तर के कार्यक्रम करके, और वहां पर जो है लोगों को ज्ञान यज्ञ, ये यज्ञ के माध्यम से, हवन यज्ञ के माध्यम से ज्ञान यज्ञ का भी वहां पर ये उपदेश दें, ज्ञान यज्ञ का भी ये जो लोगों को प्रेरणा दें। और संजीवनी विद्या की बात ये कही गई, प्रशिक्षण की बात कही गई है। तो अपने अपने स्तर से भी जो है हम लोग शक्तिपीठों पे जो लोगों को वहां पर प्रशिक्षण का कार्य कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर यही प्रयास ये किया जा रहा है कि टीचर्स बनाए जाएं, और टीचर्स बना के जो है लोग अपने अपने स्तर पर प्रशिक्षण दे सको इस तरीके से। क्योंकि जब हमारे पास कोई योग्यता होगी तभी तो हम गुरुदेव का काम कर पाएंगे।
तो योग्यता अर्जित करनी बहुत आवश्यक है। तो योग्यता अर्जित करने के लिए, टीचर बनने के लिए जो भी आवश्यक हम करें। अशोक वृक्ष के बारे में गुरुदेव ने वृक्षारोपण का जो ये किया हुआ, तो सभी लोग ये करें कि एक एक वृक्ष तो कम से कम अशोक का लगाएं, और हर गांव एक युग तीर्थ। तो ये इसको हम अपने स्तर से कर सकते हैं। गुरुदेव ने समय साइकिल के साथ भ्रमण करने की बात बताई थी, तो इसको आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग कर सकते हैं। जिस तरीके से भी अपने दुपहिया अपने वाहन पे जाकर भी हम लोग इसको ये कर सकते हैं। वहां पर जो है प्रोजेक्टर्स के माध्यम से और ये माध्यम से हम लोग वहां पर दिखा सकते हैं अलग अलग विषयों पर गुरुदेव से संबंधित विचारधारा को उन तक पहुंचा सकते हैं। संविधान के लिए देखिए, हमें संविधान के मिशन को इस समय बहुत आवश्यकता है। संविधान वितरण गुरुदेव को बहुत आवश्यकता है संविधान की। समय ही हम लोग के पास में नहीं है। हम लोग समय जरूर निकालें, और समय निकाल कर हम लोग रचनात्मक, प्रचारात्मक, सुधारात्मक जो भी गतिविधियां हमारे स्तर की बनती हैं, तो हम लोग इसका ये कार्य करें। हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से कौन कौन से कार्यों को हम लोग जो है हाथ मिले उनको आगे बढ़ाएं। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग अपने स्तर से कर सकते हैं, और ये प्रक्रिया रुकनी नहीं चाहिए, ये सतत आगे चलते रहना चाहिए। आदरणीय प्रेमलता दीदी को बहुत बहुत आभार, और सभी जो भी भाई बहन इसमें जुड़े हुए हैं, आप सभी को बहुत बहुत आभार। इसी के साथ मैं ये शांति पाठ करके आज की कक्षा को समाप्त करती हूँ। तो शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। ये सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम, बहुत बहुत भाई धन्यवाद। आप सबने हमें सुअवसर दिया। शुभरात्रि। सभी को प्रणाम। सब